हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम क्लास 10th का एक नए टॉपिक का आगाज करते हैं जिसका नाम है स्टैटिक्स और स्टैटिक सांख्यिकी। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे माध्य। क्या पढ़ेंगे? माध्य। इंग्लिश में बोले तो इसे बोला जाता है मीन। क्या बोला जाता है? मीन। आप लोग ये माध्य से क्लास 9th में भी अवगत है। क्लास 9th में भी आप लोग माध्य पढ़े थे। आज हम लोग क्लास 10th में भी माध्य पढ़ेंगे, लेकिन उससे थोड़ा हाई लेवल पढ़ेंगे। आइए तो हम लोग माध्य को एकदम जीरो लेवल से समझने का कोशिश करते हैं। क्या है माध्य में जीरो लेवल से? यहाँ समझिए, सिंपली आपसे यानी कि बेसिक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये इस टाइप का कुछ पूछा जाता है। पहले तो आपसे ये जान लीजिए माध्य क्या होता है। तो याद रखिएगा, माध्य बराबर होता है, आप यहाँ ये याद रखिएगा, आंकड़ों का कुल योग, आंकड़ों का कुल योग बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या। इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ। सिग्मा ऐसे लिखेगा, सिग्मा एक्स बट्टे नंबर ऑफ एक्स यानी एन एक्स। कितना एक्स है वही ये निकालना है। इस तरह से भी एक फॉर्मूला हो सकता है। और यहाँ देखिए, आप लोग मेन इसको याद रखिएगा, माध्य बराबर आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। सिग्मा मतलब जोड़ होता है, यानी एक्स का कुल योग, और नंबर ऑफ एक्स यानी टोटल कितना है, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ देखिएगा, बेसिकली फॉर्मूला इसका यूज, इस फॉर्मूला का यूज कहाँ होगा वो देखिएगा। 4 3 2 6 नहीं 5 और 1 का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्य ज्ञात करें। आप लोग समझ रहे हैं ना? आप लोग तो पहले से भी जानते हैं बहुत कुछ। माध्य ज्ञात करें। चलिए यहाँ देखिएगा, इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार करिएगा। माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? अभी जस्ट बोले हैं, क्या बोले हैं? आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या। चलिए, आंकड़ों का कुल योग क्या हो जाएगा? 4 + 3 + 2 + 5 + 1। आंकड़ों का ये कुल योग हो गया। आंकड़ों की कुल संख्या 1 2 3 4 और 1 5। अब जोड़िए तो इसको, 4 3 7 2 9 1 10 5 15। 15 बट्टे कितना? 5। 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, यानी माध्य आपका कितना हो गया? 3 आंसर। ठीक, तो ये हो गया क्या चीज? माध्य का। चलिए अगला इसी में किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, और वो भी ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। जरा देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। 5 3 2 एवं x का माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। कितना बार नहीं, बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चन, और बहुत आसानी से बना लेंगे जैसे हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सर? हम लोग सॉल्यूशन में ये जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का कुल योग, आंकड़ों का कुल योग बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या, बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या। चलिए थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। यहां हम लोग लिखते हैं माध्य आपको दिया गया है कितना? 4 बराबर कितना? आंकड़ों का कुल योग 5 + 3 + 2 + x बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या 1 2 3 और 1 4। यहाँ देखिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। 4 बराबर 5 3 8 2
10 प्लस कितना x बट्टा में कितना 4। अब ये क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। 1 से जब इसमें गुना करेंगे 10 प्लस x बराबर 4 चौका कितना 16। तो आप ही लोग बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 16। ये 10 प्लस उधर जाएगा तो क्या चीज माइनस में, तो x बराबर कितना हो गया 16 में से 10 गया तो 6 आंसर। यदि आप लोग इसे समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, लिखिएगा यदि 2, 3, 7 एवं x का माध्य 5 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। सेम ऊपर की तरह जैसे ऊपर में बना है उसी तरह इसको बनाइएगा और इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए इसी माध्य में अगला जो कंसेप्ट है वह कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ रहेगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, का माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। और ऐसे क्वेश्चन को भी हम आसानी से बना सकते हैं और बना लेंगे, क्योंकि इससे पहले जो जैसे बना है इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, बशर्ते कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या होता क्या है। क्या प्राकृत संख्या होता है, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, यहां देखिएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, ये जो शुरू होता है वो ये 1 से शुरू होता है। कहां शुरू होता है 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा 3, चौथा 4 और पांचवा 5। अब करा इसी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर हमने बताया है आंकड़ों का कुल योग, तो इसका कुल योग कर दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या क्या गो है तो 5 गो। तो देखो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 बट्टे कितना 5, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15 बराबर कितना 3। आपका क्या हो गया माध्य आंसर हुआ। चलिए यदि आप ये समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन और समझने का कोशिश करिएगा। कभी कभी कहता है क्या, प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें तो आपको पता ये होना चाहिए, तो क्वेश्चन तो सेम हो गया, सिर्फ यहाँ क्या है सम संख्या है। तो प्रथम 5 सम संख्या आपको आना चाहिए। तो याद रखिएगा प्रथम 5 सम संख्या होता है वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। तो प्रथम 5 सम संख्या बराबर आप लिखिएगा क्या हो जाएगा, प्रथम 5 सम संख्या 1 2, दूसरा क्या हो जाएगा 4, तीसरा 6, चौथा 8 और पांचवा 10। अब इसका माध्य हम लोग निकालेंगे तो माध्य बराबर क्या होगा, आंकड़ों का कुल योग 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कितना 8 प्लस 10 बटे आंकड़ों की कुल संख्या कितना है 5। अब देखिए यहाँ पे 4 2 6 6 12 8 कितना 20, अब 20 और 10 कितना 30 बट्टे कितना 5, 5 इकाई 5, 5 6 के 30, यानी माध्य कितना निकल गया 6 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए। इस माध्य के अगले कड़ी में कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा और उस टाइप का क्वेश्चन आपको किस तरह से बनाना है जरा समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार रहेगा, इस टाइप का रहेगा, हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा वर्ग अंतराल, क्या लिखा हुआ रहेगा बुआ जी, वर्ग अंतराल। क्या लिखा हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल। इसी को हम लोग संक्षेप में CI बोलते हैं, यानी क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। और यहाँ दिया रहता है बारहमवारता। क्या दिया रहता है, बारहमवारता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। समझने का कोशिश करेंगे। ये 0 से कहाँ तक 10 तक, उसके बाद 10 से कहाँ तक 20 तक, 20 से कहाँ तक तो सर 30 तक,
30 से कहां तक? 40 तक। 40 से कहां तक? 50 तक। चलिए इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए ये इस तरह से कुछ बारंबारता दिया रहेगा और कहेगा क्या? माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्य ज्ञात करें। आइए हम आपको ये चीज सिखाते हैं किस तरह से हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने का 3 विधि होता है। कितने विधि? 3 विधि, और तीनों विधि हम लोग सीखेंगे अभी। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कल्पित विधि, एक होता है पद विचलन विधि। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि किसको कहते हैं? पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि देखेंगे। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि क्या होता है जरा इसको समझने का कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे समझिएगा। चलिए यहाँ हमने एक डाटा पहले अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज कैसे करना है यहाँ जरा देखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा बुआ जी CI क्लास इंटरवल, जिसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे F फ्रीक्वेंसी, जिसको बारंबारता बोलते हैं। और ये होता है X, जिसको हम लोग वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। क्या बोलेंगे इसको? वर्ग चिन्ह। ठीक, ये चीज, इतने चीजों के प्रत्यक्ष विधि में इतने चीजों की आवश्यकता होती है। क्या लिखा हुआ आपको? 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक। समझने का कोशिश करेंगे, बहुत आसान। और ये बारंबारता 7, 3, 2, उसके बाद कितना? 3 और 5। पहला काम आपको करना है, पहला काम आपको ये करना है कि सिग्मा एफ निकाल लेना है। सिग्मा एफ मतलब होता है कि एफ का सम। एफ का सम करेंगे तो 7 3 10, 10 2 12, 3 कितना? 15 और 5 20। यानी सिग्मा मतलब होता है जोड़। ये सिग्मा एफ कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स। इस दोनों को जोड़ कर आधा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 5 और 10 भी, और इस आगे भी ऐसे 10 20 को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। लेकिन हम लोग आगे ऐसे नहीं करेंगे। जैसे 0 और 10 को जोड़े आधा किए 5 आया, 10 का आधा, और 10 और 20 को जोड़े 30, 30 का आधा 15 आया। अब आगे क्या करेंगे? देखेंगे अंतर कितना का है? 10 10 का। आप 10 10 बढ़ा दीजिए तो 5 में 10 बढ़ाएंगे तो 15, 15 में 10 बढ़ाएंगे तो 25, 25 में 10 बढ़ाएंगे तो 35, और 35 में 10 बढ़ाएंगे तो 45। उसके बाद एक स्टेप और जाना है, जहां लिखना है f इंटू एक्स। क्या लिखना है? f इंटू एक्स। क्या लिखना है? f इंटू एफ गुने एक्स, यानी ये जो f और x का गुणनफल। तो यहाँ देखिएगा 7 5 कितना होगा? ये 35, अब 15 तिया कितना? 45, अब 25 दूना कितना? 50, अब 35 तिया 5 25 के 5 हाथ बाकी 2, 3 5 5 सॉरी 3 5 15 के 5 हाथ बाकी कितना? 1 3 तिया 9, 1 10, 5 25 के 5 हाथ बाकी कितना? 2, 5 के 20 और 2 22। अब इसको जोड़ लेंगे। 5 5 10, 5 15, 5 20 के 0 हाथ बाकी 2, 3 2 5, 4 9, 9 5 14, 14 और 2 कितना? 16 के 6 हाथ बाकी 1, 1 1 2, 2 2 कितना? 4। ये हो गया आपको सिग्मा एफ एक्स। क्या हो गया ये? सिग्मा एफ एक्स। अब हम लोग इसलिए लिखेंगे माध्य बराबर एक सुंदर फॉर्मूला होता है। किसके? कौन विधि द्वारा? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। माध्य बराबर एक सुंदर फॉर्मूला होता है। क्या चीज? सिग्मा एफ एक्स बटे क्या चीज? सिग्मा एफ। तो बताइए सिग्मा एफ एक्स ये कितना हो गया? 460। अब बट्टा में कितना बुआ जी? 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 23, 23 दूना 46। इसीलिए माध्य बराबर कितना आंसर आ गया? माध्य बराबर 23। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ये कौन विधि हो गया? प्रत्यक्ष विधि। आगे हम जब देखेंगे तो इसका अलग विधि भी देखेंगे, लेकिन सेम यही क्वेश्चन करो, इसका भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। चले इसी माध्य को आगे अभी देखें हम लोग प्रत्यक्ष विधि, आगे देखेंगे कल्पित विधि। कैसा विधि? कल्पित विधि से भी हम लोग इस माध्य को बनाते हैं। कल्पित विधि। कल्पित विधि कैसे बनाएंगे जरा इसको समझने का कोशिश करिएगा। ये क्या होता है कल्पित विधि? पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? सर ये कल्पित विधि में भी सेम, पहले ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा
पहले क्लास इंटरवल आपको लिखना ही पड़ेगा 8.5, ठीक। उसके बाद आपको एफ लिखना ही पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं बारहबारता। उसके बाद एक्स लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए, इसके बाद कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देखिए अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये 0 से कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10 से 20, 20 से कितना 30, 30 से कितना 40, 40 से कितना 50। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान होता है ये मेथड भी। और यहाँ पे क्या है आपको 7 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद कितना है 5 है। और x अभी जस्ट बोले हैं 0 और 10 को जोड़ो, उसको आधा कर दो 5। अब अंतर 10-10 का है, 10-10 बढ़ाते जाओ, 15, बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45। और इस तरीके से हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसमें हम लोग मेन x निकल गया, और x के अंतर्गत ये वर्ग चिन्ह के अंतर्गत ही हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और a जो होता है वो इसका मिडिल होता है। यहाँ देखें टोटल काउंट के 5 हुआ, और 2 ऊपर और 2 नीचे, बीच में बीच, यानी ये 25 आपका हो जाएगा ये। यदि इसका वैल्यू अभी मान लीजिए विषम है, 5 हुआ है, तो हम लोग समझ गए कि a का वैल्यू 25 हो जाएगा। परंतु जब ये मान लीजिए एक को छोड़ देते, जब ये 4 अंक रहेगा तो बीच में आ जाएगा 25 और 35। तो इसमें से ऊपर वाला जो होगा वो आपका a का वैल्यू होगा। यानी जब सम संख्या रहेगा तो 2 बीच में आएगा, तो उसमें से ऊपर वाले जो वैल्यू होंगे वो a होंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे d बराबर होता है x माइनस a। तो आइए यहाँ हमको ये पता है 25, तो 5 माइनस 25 हो जाएगा तो -20, और फिर 15 माइनस 25 बराबर -10, 25 में से 25 गया तो 0, और फिर 35, 35 में से 25 गया तो 10, 45 में से 25 गया तो 20। और इस तरह से हमें d निकल गया। और एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ हम लोग लिखेंगे बुआ जी, क्या लिखेंगे, FD लिखेंगे। क्या लिखेंगे, FD। तो यहाँ देखते हैं F7, 7 2 जा 14 यानी 140, माइनस 10 या 30, 2 से 0 में गुना होगा तो 0, और 3 से 10 10 या 30, और फिर यहाँ 5 दूनी 10 यानी 100, एगो 0 बैठा देंगे। यहाँ थोड़ा गौर से देखिएगा, पहले हम लोग सिग्मा F निकाल लेंगे। देख लीजिए, 7 3 10, 10 2 12, 12 12 3 15, 15 5 20। और यहाँ हम लोग निकाल लेंगे सिग्मा FD। सिग्मा FD देखिए कितना आसानी से निकालेंगे, 30 माइनस प्लस 30 कैंसिल, अब माइनस 140 प्लस 100 तो -40 हो जाएगा। इस तरह से मेरे सिग्मा FD भी निकल गया। और माध्य बराबर एक सुपर फार्मूला होता है, a प्लस सिग्मा FD, सिग्मा कल्पित विधि में a प्लस सिग्मा FD बाय सिग्मा F। और यहाँ a का वैल्यू मुझे पता है पहले से, कितना है 25, तो 25 प्लस सिग्मा FD की वैल्यू -40 बट्टा में कितना 20। पहले हम लोग प्लस माइनस का ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 25 प्लस माइनस 40 बट्टे 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 25 माइनस 2, 25 में से 2 गया तो कितना 23। ये आपका हो गया। इससे पहले भी हम लोग माध्य निकाले थे तो 23 ही आया था। इस तरह से ये आपका हो गया कल्पित विधि। कल्पित विधि यानी किसी भी विधि से हम लोग निकालेंगे तो माध्य क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए, तो अब हम लोग अगला विधि को देखेंगे। और अगला विधि इसी से आगे होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे पद विचलन विधि। उसमें कुछ नहीं करना है, जिसको कल्पित विधि आता है वो पद विचलन विधि बहुत आसानी से बना लेंगे, क्योंकि यही कल्पित विधि का ही विश्लेषण है। क्या चीज़, पद विचलन विधि। और बड़ी आसानी से बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, FD को पहले हटा देंगे, FD को पहले हटा देंगे, और D तक तो जैसे का तैसे रहेगा, जैसे U निकाले थे। यहाँ हम लोग लिखेंगे U, FD को हटा कर प्यार निकालेंगे U बराबर होता है बुआ जी D/H। क्या होता है, D/H। और D तो आप लोग पहले से जानते हैं, लिखा हुआ। ये H क्या होता है, H जो ये वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल है ना, उसके बीच का जो अंतर होता है वही H होता है। तो यहाँ हो जाएगा बुआ जी D का वैल्यू -20, H है 10, 20 में 20 बटे 10 यानी -2। और यहाँ फिर देखते हैं -10 बटे 10 1, 0 बटे 10 तो 0, और यहाँ 10 बटे 10 1, और 20 बटे 10 2। तो हमें U भी फाइंड आउट हो गया। अब U से हम लोग निकालेंगे F गुने U यानी FU, F गुने U यानी F गुने U, FU।
तो अब यहाँ देखिए एफ आपका है 7, 7 माइनस 2 7 दूना माइनस 14, और यहाँ हो गया 3, 3 माइनस 1 3 इकाई 3, 2 गुने 0 0, और फिर यहाँ 3 इकाई 3, और फिर यहाँ 5 दूनी 10। अब हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ यू को हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए कितना आसान, 3 से 3 खत्म, अब माइनस 14 और प्लस 10, तो माइनस 4 हो जाएगा क्या चीज़, सिग्मा एफ यू। अब ये भी हमें पता, इधर हम लोग निकाले थे सिग्मा एफ, पहले से हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, 7 3 10 2 12 3 15 5 20, और हमें सिग्मा एफ यू मालूम। लेकिन पद विचलन विधि द्वारा माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ इंटू एच। बहुत ही सुपर फार्मूला है, इस फार्मूला को हमेशा ध्यान में रखें। ए का मान ऑलरेडी आपको मालूम है कितना 25, और सिग्मा एफ यू है -4, और सिग्मा एफ का जो वैल्यू है वो कितना है 20, और एच का वैल्यू वर्ग अंतराल का बीच का अंतर 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 इकाई 2 2 दूनी 4, तो ये हो गया 25 माइनस कितना -2 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 23। इस तरीके से हम लोग देखें कि प्रत्यक्ष विधि में भी और कल्पित विधि और पद विचलन विधि, तीनों विधि से जब हम बनाए तो माध्य का जो मेरा वैल्यू आया सेम आया। इसी तरीके से हम आपको एक चीज़ मैं बता दूं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माध्य माध्यिका और बहुलक का। आप लोग इसी तरह बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हर एक दोस्तों को पहुंच जाए और सबको फ़ायदा मिले।